देखिए ये 9th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए क्या है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ DGNT एज एट 29 फरवरी फेब 2016। बेटा 29 फरवरी 2016 को हमें बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे क्या दे रखा था, फर्म वाज डिसॉल्व्ड, सिर्फ इतनी लाइन लिखी उसने। जब डिसॉल्व हो गया तो हम क्या बनाते हैं, क्या बनाने के लिए बोला, देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा दिख गई। अबे आएगा, ध्यान देना, मैं तेरे से पूछूंगा। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? दिख रही दिख होगी? गई भैया, दिख गई। ठीक है, रुको, बीच में गायब हो रही, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम। इसका। आपका भी? आपका बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। जी रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे भाई सचिन, देखिए बेटा एसेट साइड में सारे एसेट्स डेबिट साइड में ट्रांसफर करने होते हैं। बैंक बैलेंस तो नहीं आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट में आता है। जी की कैपिटल नहीं आएगी, ये कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। अच्छा आएगा क्या क्या, तो आज बंद कर दो, आएगा क्या क्या, सचिन भाई कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही है एसेट्स में? डेटर्स हो गया, और स्टॉक और फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, ये चारों चीज़ें डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। क्या क्या था, टू डेटर्स। बहुत सिंपल इजी चैप्टर है, सिर्फ एसेट, देखो पहला स्टेप क्या है, एसेट ट्रांसफर करने हैं। बैंक बैलेंस नहीं आएगा, जी की कैपिटल नहीं आएगी, ठीक है। बैंक बैलेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बैंक अकाउंट में जाएगा, जी की कैपिटल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अच्छा डेटर्स कितने हैं, 30,000 के हैं, और बताएं क्या है, स्टॉक 20,000 का है, फिर फर्नीचर कितने का है, 15,000 का है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। पहले इतना उतार लिया सबने, मैंने चारों एसेट ट्रांसफर कर दिए बेटा, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं लिखा और जी की कैपिटल नहीं लिखी, बाकी सारे एसेट डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है जी। अच्छा अब बात होती है लाइबिलिटी साइड में। देखो बेटा लाइबिलिटी साइड में पार्टनर, जी पार्टनर है कोई, हाँ इसका लोन नहीं आएगा। आर पार्टनर है कोई, आर पार्टनर थोड़ी ना, डी जी और टी है ना पार्टनर्स, सिर्फ पार्टनर का लोन नहीं आता, बाकी सबका आएगा, ठीक है। अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आता है, ठीक है। अच्छा और कैपिटल नहीं आएगी भैया। जी का लोन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर है, तो इसका लोन अकाउंट बनेगा। जी का लोन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर है, इसका लोन अकाउंट बनेगा। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है, और कैपिटल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कैपिटल अकाउंट में आता है। तो बचा कौन, क्रेडिटर्स और आर का लोन और बिल्स पेबल, तीन चीज़ें आएंगी। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड में। कौन कौन है, क्या क्या चीज़ें थी, बाय क्रेडिटर्स 50,000 रुपये, आर्स लोन, तो बाय आर्स लोन अकाउंट 12,000 रुपये,
और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना था? 10,000। पहला काम तो ये करेंगे भैया ना, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने एक वर्ड लिखा था कि फर्म डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व बोला उसने, बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो मैंने सीधा क्या कर दिया, एसेट सारे डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट साइड में। पहला स्टेप ये था। इसमें किसी को दिक्कत? चले आगे। अब जैसे से वो बातें बोलता रहेगा वैसे से करते रहेंगे ना। पहली बात, मानसी पढ़ तो जरा पहले क्या लिखा हुआ है। The debtors realized rupees 28,000 and creditors and bills payable were paid at a discount of 10%. अच्छा, डेटर्स रियलाइज्ड हो गए। रियलाइज का मतलब पैसे मिल गए डेटर्स को बेच के। तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो पैसे मिल जाएंगे या तो पार्टनर ले जाएगा। तो भाई एसेट बिक गया है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स। कितने रुपए मिले डेटर्स को बेच के? 28,000. भाई इतना समझ में आया सचिन? अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, बिल्स पेबल को पेमेंट कर रहे हैं। किस किस को पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को। पेमेंट करेंगे तो किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने के थे पहले ये देखना पड़ेगा। 50,000 के। बेटा क्रेडिटर्स कितने के थे? 50। इसको पेमेंट कर रहे हैं कितने के डिस्काउंट पे? 10%। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10% 5,000. हाँ, मैं मत बता। 5,000। अच्छा सॉरी बेटा, ध्यान देना। 45,000 रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, और किसको पेमेंट कर रहे हैं? बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल कितने का है? 10,000 का। इसको भी लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जितना भी पेमेंट करेंगे टू बैंक, है ना। ब्रैकेट में बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने के थे? 10,000। इसका 10% कितना होता है बेटा? 1,000। तो 10,000 में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक है जी। हाँ जी, डिस्काउंट दे दिया। हम पैसे दे रहे थे उनको, उन्होंने कहा 10% कम दे दो भैया। हाँ, वो कह रहे हैं, है ना। पता लग गया भैया? पहले यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? कितना पता लग गया आपको? भाई दो ही तो चीज़ें करी मैंने तब से। डेटर्स बिक गए थे तो बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स अमाउंट दे रखा है। उसने कहा क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, और जितना पेमेंट किया मतलब 10% के डिस्काउंट पे, तो 50,000 का 10% 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना पेमेंट किया? 45। और बिल्स पेबल की पेमेंट करी है तो बिल्स पेबल 10,000 के थे, उसका 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। माइनस किया तो 9,000 रुपये पेमेंट किया। इतना पता लग गया भाई? सबको पता लगता है बच्चों? कोई दिक्कत? चलो आगे, अगला पॉइंट पढ़ बेटा। Stock was taken by T for rupees 15,000 and furniture was sold to N for rupees 12,000. अच्छा, टी और एन कौन है? टी तो पार्टनर है, चलो समझ में आता है। टी तो पार्टनर है, पार्टनर की बात समझ में आती है। तो पार्टनर ले गया तो हम क्या लिखेंगे? बाय, पार्टनर का नाम लिख देंगे, बाय टीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टीज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके चले गया ये? स्टॉक। कितने का? 15,000 रुपये में। अच्छा, बिक जाता तो बाय बैंक लिखते हैं, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। ठीक है सचिन भाई? अगर बिक जाता तो क्या लिखते हैं? बैंक लिखते। पार्टनर लेके गया तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। दो ही चीज़ें होंगी, है ना। अच्छा, फिर फर्नीचर बेच दिया। किसको बेचा? एन को। एन कौन है? एन पार्टनर तो है नहीं, कोई थर्ड पार्टी है। बेच दिया, और कितने रुपए में बेचा? 12,000 रुपये में। तो यानी कि पैसे मिल गए हैं, है ना। तो बाय बैंक अकाउंट
हाँ भाई एन को दिया है तो भाई क्या दिया हमने एन को, फर्नीचर कितने रुपए में, 12,000 रुपए में बेच दिया तो पैसे मिल गए ना। पार्टनर होता तो पार्टनर का नाम लिखते फिर, है ना। भी बता रहे बेटा, बेटा टी ने स्टॉक ले लिया 12,000 15,000 का, तो टी कौन है, पार्टनर है, तो बाय टीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 15,000 रुपये, बात खत्म। ठीक है। और ये एन ने रखा था, एन पता नहीं कौन थर्ड पार्टी है, उसको 12,000 में बेचा तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर 12,000 रुपये। बात समझ में आ गई। अगला, Land and building was sold for rupees 2,80,000. लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेच दी हमने, 2,80,000 रुपये में। तो बेची तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 2,80,000. 2,80,000 रुपये। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट पढ़। R's loan was by a check for the same amount. आर का लोन का पेमेंट कर दिया हमने, भाई आर कौन था, थर्ड पार्टी थी ना कोई, उसकी लोन का पेमेंट किया तो किस साइड पे आएगा, पेमेंट करे तो डेबिट साइड में आएगा ना। तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आर्स लोन। भाई आर का लोन था कितने का, चेक करना जरा, 12,000। 12. ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। इसमें किसी को दिक्कत है, पूरा एक बार देख लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक सबसे पहले, फिर आगे करते हैं। लो ठीक है जी, इतना पता लग गया आपको। चलिए आगे। जी भैया. ठीक है, डाल लिया भाई सबने। तो फिर देखिए, 12,000 ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेच दिया 2,80,000 का, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000। ठीक है। फर्नीचर बेच दिया तो बाय बैंक ब्रैकेट में फर्नीचर 12,000। इसके लोन की पेमेंट कर दी तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आर्स लोन 12,000 रुपये। ठीक है। अच्छा और देखो नेक्स्ट पढ़ बेटा आगे। There was an unrecorded asset of rupees 1,50,000 which was sold for rupees 1 lakh. अच्छा अनरिकॉर्डेड एसेट था 1.5 लाख का, 1,50,000 का, लेकिन बेचा कितने का हमने, 1 लाख। तो 1 लाख से मतलब है ना जितने का बिका, तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में बेचा हमने, 1 लाख में। ठीक है भैया, पता लग गया सचिन। तो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बैग नहीं आएगा नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अनरिकॉर्डेड एसेट था, बिक गया, जितने में बिका वो लिखना बस, है ना। लॉस वॉस से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे ठीक है. Compensation to workmen paid by the firm amounted to rupees 20,000. अच्छा 20,000 है। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मैंने एक चीज़ दिखाई नहीं थी यहाँ पे, आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ है। भैया स्क्रीन हैंग हो गई है. हैंग हो गई स्क्रीन, है? Yes. अब दिख रहा है बेटा? हाँ भैया नहीं दिख रहा बिल्कुल भी.
एक जगह रुक रखी है। तो आपका नेट नहीं चल रहा, बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा भैया। देखो, अब दिखा? हाँ जी नहीं दिखा। अच्छा देखिए कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन पेड बाय द 20,000 है ना वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? हाँ जी। 20,000। अच्छा, और ऊपर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ना 26,000 रुपये का। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 26,000 का, और पेमेंट कितना करना था हमको इसका? 20,000। वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कभी भी नहीं दिखाते हैं, वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कभी भी नहीं दिखाते हैं। तो नहीं दिखाते तो, लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि नीचे क्लेम आ गया ना हमारे पास। हाँ क्वेश्चन में, तो उतना ही दिखाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना हमारे पास क्लेम है बेटा। मैं यहाँ पे जब ट्रांसफर कर रहा था सारी लाइबिलिटीज मैंने मना किया था कि नहीं दिखाना है, लेकिन इस बार दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि 20,000 का क्या क्लेम आ गया ना, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास? 26,000 का। कितना है हमारे पास? 26। तो 26 का है, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उतना ही दिखाएंगे जितनी लाइबिलिटी है। कितनी लाइबिलिटी है? 20,000 रुपये की। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 20,000 रुपये पेमेंट करना है ना। ठीक है, और देखो कोई पॉइंट था? नहीं है ना। इतना समझ में आया सबको? हाँ उधर भी 20 ही दिखाएंगे, था हमारे पास 26, लेकिन जितना पेमेंट करना है उतना ही दिखाएंगे यहाँ पे क्लेम। ठीक है, वैसे दिखाते नहीं है, सिर्फ इसलिए दिखाना पड़ा हमको क्योंकि हमारे पास रिजर्व भी पड़ा है और पेमेंट भी करना है उसका। तो हाँ 20,000 रुपये है ना, क्लेम देना है। 26 का था लेकिन 20 ही दिखाएंगे। ठीक है, इधर भी ट्रांसफर 20 करेंगे और पेमेंट भी 20 करेंगे। बात समझ में आई सबको? डालिए सबने, भी कॉपी कर लिया बेटा सब बच्चों ने? जी भैया। अच्छा, अब टोटल करेंगे बेटा। भैया बिल्स पेबल भी दिखा दो। अच्छा हाँ, एक बात मैंने और बोली थी, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा चेक कर लेना कोई लाइबिलिटी बचा तो नहीं है। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट भी कर दी हमने, वर्कमैन कंपनसेशन की भी होगी, आर के लोन की भी होगी, बिल्स पेबल की भी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो कोई नहीं बचा बेटा। बिल्स पेबल 10% के डिस्काउंट पे पेमेंट नहीं किया था हमने। ओके। अच्छा आप टोटल कीजिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल कीजिए, बताइए जरा कितना कितना आ रहा है। टोटल ऑफ डेबिट कितना है? देखो टोटल ऑफ डेबिट, डेबिट साइड का टोटल करना है 30 20 1,75,000 है। अच्छा, और क्रेडिट का कितना है? टोटल ऑफ क्रेडिट 5,27,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3,51,500। ये आ गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ना, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आएगा, और डेबिट साइड बड़ी होती तो लॉस आता बेटा। इतनी बात समझ में आई? डेबिट साइड बड़ी होती तो लॉस आता, क्रेडिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,27,000 और इसमें से माइनस कर देंगे, डिफरेंस हमने निकाल लिया है कितना आया। टू प्रॉफिट, क्या लिखते हैं? प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना आया वो 3 लाख 3,51,500। पार्टनर कौन कौन है? डी जी टी। तो डीज कैपिटल अकाउंट डी जी टी, टीज कैपिटल अकाउंट। इसको रेशो में बांट दीजिए। रेशो कितना है इनका? रेशो दिख रहा है? रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल बांट देंगे, ठीक है। 1:1:1 बांटे जरा तीनों में इक्वली। 117 166। हाँ बेटा 6 कर दो। भैया ये जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट है वो गलत नहीं है? गलत आ रहा है? अब इसने गलत बता दिया भैया 131 इसने डेबिट का गलत बता दिया। 1,31,000 है। 2 मिनट, इसने डेबिट साइड का टोटल गलत बता दिया ना बच्ची ने। डेबिट का टोटल करना जरा, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल बताओ। 3,96,000। अच्छा 3,96,000 है ना, इसने 175 बता दिया था ना। प्रॉफिट आ रहा है 1,31,000। 3,96,000 है और प्रॉफिट कितना 1,31,000। ठीक है, अब सही आ रहा है? तो यहाँ पे 1,31,000 आएगा ना। इसको बांटेंगे इक्वल रेशियो में तो कितना आएगा 43667। हाँ जी 43667 और 43666 है ना। एक को राउंड ऑफ, दो को राउंड ऑफ कर दिया। टोटल करोगे 5,27,000 आएगा। ठीक है, हाँ पॉइंट में आएगा बेटा। डिवाइड करके देख लेना 1,31,000 इंटू 1/3। लेफ्ट हो गए सारे। हाँ भैया आज आपका नेटवर्क में थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, तो आपका? मेरा तो सही चल रहा है भैया, क्योंकि आपकी स्क्रीन रुक रही है बार बार। चल देखा, स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं मैं तो ऐसे कर रही था उसे स्लो चल रहा है अच्छा। बुक से। स्लो चल रही स्पीड। हाँ सही होगा। इस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है। बिल नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो रियलाइजेशन बन गया। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नाम लिखेंगे तीनों पार्टनर क्या क्या है, डी जी और टी। पर्टिकुलर्स डी जी और टी। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों की कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल देखिए कितनी कितनी है क्वेश्चन में,
1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। डी की है 1 लाख। डी की 1 लाख और टी की 1.5 जी, लाख। 1.5 लाख। 1.5 लाख और टी की कितनी है? 1 लाख। 1,50,000। नाइस क्वेश्चन। भैया कि डी की है 1 लाख और टी की है 1.5 लाख। अच्छा, इसकी 1 लाख है और इसकी 1.5 लाख है, सही है। यस भैया। डी की 1 लाख और टी की 1.5 लाख। जी की तो इधर दे रखी है एसेट साइड में, तो इसका डेबिट से स्टार्ट होगा फिर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे टू, बैलेंस कितनी थी बाय इसकी? 20,000। जी में लिख 20,000। डेबिट से स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। हाँ, इतना पता लग गया। इसमें दिक्कत किसी को? हाँ जी भैया। ठीक है, अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 26 था ना हमारा, इसमें से 20,000 तो यूज हो गया, बचा कितना? 6,000 बचा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन 20 का था, 26 का था, 20 तो यूज हो गया, पेमेंट कर दिया। 6,000 बचा हो तो 6,000 को बांट देंगे तीनों में। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 26 में से 20 यूज हो गया, बचा कितना? 6,000। उसको इक्वल रेशो में बांट देंगे तीनों में, 2,000, 2,000 और 2,000। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको? एसेट साइड में कोई बांटने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे पार्टनर ने क्या क्या लिया। पार्टनर का नाम देखना, सिर्फ पहले डेबिट साइड में देखना है ना। कोई पेमेंट किया होगा उस पार्टनर ने तो उसके पैसे देने पड़ेंगे हमको। यहाँ देखो, किसी पार्टनर का कोई नाम दिख रहा है? नहीं। कहीं दिख रहा है? नहीं ना। ठीक है, किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट नहीं किया तो ठीक है, पैसे भी नहीं मिलेंगे उसको। अच्छा, इधर देखो, कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेके चले गया? टी कितने का ले गया? 15,000 रुपये। हाँ क्या ले गया भैया। था? स्टॉक ले गया था ना, तो 50। इससे पैसे लेने हमने स्टॉक के, तो हम क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक। कितने रुपए लेने हैं टी से? 15,000 रुपये। ठीक है जी, इतना पता लग गया। और देखो, और तो कोई पार्टनर कुछ तो नहीं ले गया था? नहीं। देखो जरा, शुरू से यहाँ से कोई पार्टनर कुछ ले तो नहीं गया था। टी लेके गया स्टॉक, और कोई नहीं। ठीक है, एन ले गया था लेकिन वो पार्टनर नहीं था ना, पैसे दे दिए उसने। इतनी चीज आएगी। फिर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? प्रॉफिट था, तो तीनों में बांट देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना कितना था? 43,667, 43,667, 43,667 और 43,666। इतना पता लग गया आपको? अब और तो कुछ नहीं बचा, है ना, सारी चीज़ें हो गई। अब सिर्फ टोटल कर लीजिए। पहले डी का टोटल कीजिए, कितना आ रहा है? 145,667, है ना। इसमें से माइनस करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना? 145,667, है ना, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। ठीक है। अच्छा, टोटल बराबर कर देंगे 145,667। ठीक है। अच्छा, जी का टोटल करिए, जी का टोटल कीजिए। 45,667। ठीक है, 45,667 में से 20,000 लेस कर दीजिए, कितना बचा? 25,667। 45,667, है ना। तीसरे का कीजिए। 195,666। तो इसमें से 15,000 लेस कर दीजिए।
ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना 1,95,666। ठीक है, ये हो गया फाइनल पेमेंट। इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत है किसी को? कैरी डाउन नहीं लिखते, पेमेंट करते हैं सीधा ना। ठीक है जी। ठीक है, लोन अकाउंट बनाएंगे। किसका लोन था पार्टनर की लाइबिलिटी साइड में? देखिए इसका हमने बोला था लोन अकाउंट बनेगा जी का। जी पार्टनर था ना, आर पार्टनर नहीं था तो इसकी तो पेमेंट कर दी हमने। जो पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बनेगा। कौन? जी है ना, तो जी इज लोन अकाउंट। जो पार्टनर है, हाँ। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पैसा था उसका? कितना पैसा था? 8,000 रुपये। और यही इसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो नहीं दे रहे। टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में पेमेंट है ना 8,000। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ जी, यहाँ तक पता लगता है बेटा सबको? चले आगे। जी भैया। ठीक है, अब बनेगा लास्ट बैंक अकाउंट। देखो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का बैलेंस लिखेंगे बेटा। बैंक का बैलेंस कितना है देखो जरा, 26,000 रुपये। सबसे पहले इसको लिखेंगे। और देखो पैसा कहाँ कहाँ से आया, बस ये देखना ना। रियलाइजेशन में देखो पैसा कहाँ कहाँ से आया। 2 मिनट, पैसा नहीं आया तो पेमेंट हुआ ना। पहले इधर टू साइड में देख लो ना। एक तो डेटर से आया और एक फर्नीचर बेच के आया, लैंड एंड बिल्डिंग से आया, अनरिकॉर्डेड एसेट से आया। तो उसको एक साथ भी लिख सकते हो टू रिलेशन के करके, और सारा ऐड करके एक साथ भी लिखा सकते हो। या फिर आप ऐसे कर लो, अलग अलग 4 बार लिखना पड़ेगा ना, फिर कोई बात नहीं 4 बार लिख लो। तो टू रियलाइजेशन, पहला पैसा किससे आया था? कितना? 28,000। फिर दूसरी बार पैसा किससे आया था? फर्नीचर से। कितना? 12,000। फिर तीसरा पैसा कहाँ से आया था? टू रियलाइजेशन अकाउंट, किससे? अनरिकॉर्डेड एसेट। कितना? 1,00,000 रुपये। और टू रियलाइजेशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया था? ये आया था भाई सारा पैसा ना। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, बैंक वाला स्लैब है ना इसमें। पार्टनर्स का नाम देखेंगे, यहाँ पे बैंक देखेंगे, है ना।
हाँ जी चले आगे। अब देखो पेमेंट कहाँ कहाँ किया हमने भाई, पेमेंट देखिए कहाँ कहाँ किया। एक तो 45,000 किया क्रेडिटर्स को, और बिल्स पेबल को किया 9,000 रुपये, आर के लोन का पेमेंट किया 12,000 रुपये, और वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट किया 20,000 रुपये। 4 जगह पेमेंट हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पहला पेमेंट किसको किया था? क्रेडिटर्स को। कितना किया था बेटा? 45,000। अच्छा, दूसरा पेमेंट किसको किया था? बिल्स पेबल 9,000। तीसरा पेमेंट किसको किया था? बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में आर्स लोन। कितना किया था? आर के लोन का पेमेंट कितना था? नहीं आज के लोन का 12,000। 12,000 रुपये। और बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपये। और तो कोई पेमेंट नहीं था? अच्छा, रियलाइजेशन तो हो गया ना। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में पेमेंट किस किस को किया था? तीनों पार्टनर्स को किया था। डी, जी और टी तीनों को पेमेंट किया था। तो पेमेंट किया था तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा ना। नहीं, बाय नाम लिखेंगे ना उनका। बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय जीज कैपिटल अकाउंट, और बाय टीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पेमेंट हुआ था इनको? पहले वाले को कितना था बता दो यार जरा। 433 नहीं 4,366 4,366। 7। और तीसरे वाले का Same। दिमाग हो गया बेटा आपको खराब। ये जी है 1 था। ये हुआ था पेमेंट 1,45,667। 145,667। दूसरे वाले का कितना था? 25,667। 25,667। तीसरे वाले का 1,80,666। ठीक है, इतना पता लग गया। और देख लो कहीं पेमेंट आर के जी के लोन को भी किया था ना हमने, 8,000 पे पेमेंट किया था। तो बाय जीज लोन अकाउंट कितना? 8,000 रुपये। अब टोटल कर लो, दोनों साइड मैच हो जाएंगी। कितना आ रहा? कितना? 4,46,000। हाँ मैच होनी चाहिए। ठीक है जी, इतना समझ में आया सबको? पहले सबने काफी बड़ा क्वेश्चन रहता तो पूरा 1 घंटा इसी में लग जाता, पर हो गया एक चैप्टर, मतलब कंप्लीट हो गया। आपको प्रोसेस बता दिया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसमें ना। अभी करेंगे 1-2 दिन और। तो जी को वो पार्टनर था ना, इसलिए उसकी पेमेंट करी ना हमने। मतलब जी पार्टनर है। लोन है। हाँ फर्म के लिए लोन है, तो जी को देना है ना। जी को देना है फर्म। ठीक है जी।